संस्कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल अपना प्रसंग चला था, संबंधों के बीच में यदि विश्वास की चैंप हो तो वे संबंध चिरकाल तक टिकते हैं और एक दूसरे के लिए हितकारी होते हैं। और विश्वास रूपी चैंप के बिना वे संबंध दिखते तो हैं, लेकिन जिस समय संबंधों की जरूरत खड़ी होती है उस समय दोनों दूर खड़े दिखते हैं। बहुत बड़ी रहस्यमयी बात थी ये। जिनके बीच में विश्वास नहीं है और संबंध बने हुए हैं, विस्तार से कल बताया था, वे संबंध बने रहेंगे, दिखेंगे, लेकिन जिसके लिए संबंध किए थे जब वो मौका आएगा संबंध दूर खड़ा मिलेगा, तुम अकेले रह जाओगे और सोचोगे मैंने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर उस समय तुम क्या करोगे? इसलिए पहले से ही संबंध तोड़ दो ना। ऐसे मौके पर टूटेगा जब तुम विश्वास में होगे। एक ऊंट की और एक सियार की बड़ी छोटी सी कहानी आती है आप लोगों के यहाँ, बच्चों की किताब में चलती है कि ऊंट के लिए फूट ककड़ी अच्छी लगती है तो वो डंगरा होता है। उधर एमपी उत्तर प्रदेश में डंगरा बोलते हैं, फूट ककड़ी बोलते हैं। वो बहुत प्रिय होती है उसको, ऊंट को। सियार भी खाता था। एक खेत में गया, खा रहा था, सियार का पेट भर गया। पेट भरने के बाद सियार क्या उआता है, बोलता है। वो आने लगा तो ऊंट कहता भाई थोड़ा चुप बैठ जा, मैं अपना पेट भर लूँ कि नहीं, मैं बहुत, उसका पेट बड़ा है। सियार कहता नहीं मैं तो उआऊंगा। वो आया, इतने में मालिक आ गया तो जम के ऊँट की पिटाई हुई। सियार तो वहाँ कोने पे खड़ा होके वहाँ रहा था। सियार ऊँट ने कहा भाई तूने तो पिटवा दिया। बोले मैं क्या करूँ? अब बोलो साथ ही क्यों गए थे? साथ के लिए क्यों गए थे कि दोनों खाएंगे मिल करके, लेकिन जब मौका आया तो बाधक। ऊँट भी कम नहीं था। ऊँट ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। एक दिन ऊँट नदी किनारे दोनों जा रहे थे, दोस्त तो थे ही। संबंध देखना, बिना विश्वास का संबंध कैसा होता है। और वो नदी में गया तो बोले साहब मैं कैसे उतरूंगा, मैं तो छोटा हूँ। बोले मेरी पीठ कब काम आएगी। ऊँट पे बैठ गया वो सियार, और बीच नदी में ऊँट कहता है मुझे तो लोरने का भाव हो रहा है, नहाने का, मैं तो बैठूंगा। सियार कहता मैं तो मर जाऊंगा। बोले तू मरे चाहे जिंदा रहे, मैं तो बैठूंगा। और सियार बैठ गया, ऊंट बैठ गया, सियार बह गया। संबंध कैसे रहे? एक संबंध ने पिटवा दिया और एक संबंध ने मरवा दिया। प्राय संसार के संबंध ऊंट और सियार जैसे हो गए, मौके पे काम नहीं आते। मौके पे हम दूर हो जाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। नीति कहती है ऐसे संबंध ऐन मौके पर टूटेंगे, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, पहले ही तोड़ दो, दोस्ती खत्म कर दो, संबंध तोड़ दो। क्योंकि संबंध ऐसे समय पर धोखा देंगे जिस समय तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि उनके बीच में विश्वास की चैप नहीं है। और संसार के सारे संबंध ऐसे ही तो हो रहे हैं। कौन कब छोड़ के चला जा रहा है, जीवन भर का वायदा करता है रहने का, जीवन भर के, और लो साहब बीच में छोड़ के चले गए। कोई छोड़ करके अलग हो जाता है, कोई छोड़ करके मर जाता है। ये सब वही चीजें हैं।
पूर्व भाव में जब दोनों ने संबंध बनाए थे तब बीच में चैप नहीं थी, बीच में विश्वास नहीं था, तो संबंध तो बना लेकिन बीज मझधार में छोड़ के चला गया। बाप बेटे को छोड़ के जा रहा है, बेटा बाप को छोड़ के जा रहा है, पति पत्नी को छोड़ के जा रहा है, पत्नी पत्नी को पति को छोड़ के जा रही है। सारे संबंध बीच में क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? बनाए तो तुमने जीवन भर के लिए, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन ये बीच में टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं वो चैप की कमी रही है, वो चैप पूरा नहीं लग पाया, थोड़े से हो गया। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, हे हो अंत्यवासिन, हे भव्य जीव, जो संबंध कभी भी टूट सकते हैं उस संबंध को तू छोड़ दे। साधु सारे संबंध क्यों तोड़ देता है? क्योंकि वो जानता है कभी भी टूट सकते हैं, और ऐसे समय पर टूटेंगे जब हम कहीं के नहीं रहेंगे। अभी तो हम दीक्षा लेने लायक हैं, अभी तो दीक्षा देने लायक हूं, अभी तो मुझे दीक्षा ले सकती हूं, ले सकता हूं। बहुत बड़ा सोच पंडित जी साहब आसादर जी ने लिखा। श्रावक जब गृहस्थी में प्रवेश करता है तो उन्होंने एक क्रिया लिखी कि तुम इसे किसी गुरु के पास ले जाओ। जिनसेन स्वामी ने भी कहा, गुरु कहते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू? बोले संबंधियों के पास। मेरे संबंध है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है, कुछ संबंधी हैं जो छोड़ के आया था, उनके पास पुनः जा रहा हूं। कुछ नए संबंध बनाऊंगा, विवाह करूंगा, बच्चे आदि परिवार सब होगा। गुरु कहते हैं ये संबंध कितने दिन के लिए? दूसरा प्रश्न, ये संबंध कितने दिन के लिए? जो अज्ञानी रहता है वो कहता है जन्म जन्मांतर के लिए संबंध थे, हैं और रहेंगे। अहमेदम वेद महम अहमेद स्वामी मम एदम अन्नम समिच्छम चित्ता चित्त मिशंबा। ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। ऐसे अप्रति बुद्ध को क्या समझा? लेकिन चूंकि वो गुरु के पास पड़ा है तो ऐसा प्रश्न नहीं करता, ऐसा उत्तर नहीं देता। वो कहता गुरु जी जीवन के लिए, क्योंकि मैं जीवन में अकेले नहीं जी सकता, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, मेरी शारीरिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अकेला जी सकूं। इसलिए मुझे माँ बाप का सहारा चाहिए। मैं इतना नहीं कमा सकता हूं, मैं इतनी जिंदगी नहीं चला सकता हूं, मेरा पुण्य इतना नहीं है, मुझे माँ बाप की वसीयत चाहिए, माँ बाप चाहिए। माँ बाप के बाद भी मैं जिंदगी नहीं चला पाऊंगा, मुझे कोई माँ के बाद स्त्री चाहिए, फिर उसके बाद मेरा वंश भी चलना चाहिए, पुत्र भी चाहिए। तब गुरु एक प्रश्न पूछते हैं, ये संबंध तू कब तक के लिए बना रहा है? बोले जीवन भर के लिए। 3 बार पूछते, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। गारंटी दे सकते हो कि तुम जीवन भर इन संबंधों का निर्वाह करोगे और तुम्हारे साथियों से लिखवा सकते हैं कि हम जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे? छोटा सा बालक, किताबों की पढ़ाई पढ़ी थी, अभी अनुभव नहीं किया था। शास्त्र तो पढ़ लिए थे उसमें सब, लेकिन उस अनुभव में नहीं हुआ था वो। और शास्त्रों में ये सब बातें समझ में नहीं आती, अनुभव में आती। बोले तो पक्का ये देंगे साथ मेरा, वो मेरा साथ देंगे, मैं उनका साथ दूंगा, वायदा करूंगा, वचन लूंगा, और क्या चाहते पिताजी, गुरु जी, मैं लिखवा लूंगा। वायदा करो कि तुम मेरी जिंदगी भर साथ दोगे और मैं भी वायदा करूंगा जिंदगी भर साथ दोगे।
बोले ये लिखा पढ़ी तो ना जाने वही खातों में कितने बार होती है, उधारी डूब जाती है, उधारी डूब जाती है। लिखवाने के बाद चलेगा कि नहीं, ये और लिखवा लेना कि मैं जब तक तुम नहीं मरोगे मैं भी नहीं मरूंगा। बोले ये कैसे संभव है? तो फिर ये संबंध जीवन भर कैसे? गुरु की वाणी तो गुरु की होती है। अच्छे अच्छे बालक तिलमिला जाते हैं। मम्मी पापा कब तक मेरा सहारा दोगे? आप लिख के दो। कब तक दोगे? बेटा कभी भी जा सकते हो, कभी भी जा सकता हूं। 6 महीने के बालक तो छोड़ के छोड़ो, ऐसे लोग मैंने देखे हैं गर्भ में बालक छोड़ करके मर गए, गर्भ में। और पहला गर्भ में बालक आया और मर गए, मरण को प्राप्त हो गए। कैसा है संबंध? कोई यदि गर्भ में बालक आकर के दीक्षा ले ले तो शायद सारी दुनिया में आलोचना हो। ये घटना हुई है हमारे साथ में। गर्भ पर तिलक लगा करके दीक्षा ले ली। वे बहुत महान आदमी, परिवार, उनकी पत्नी भी महान थी। उनका जाओ, मैंने जभी तक रोका था क्योंकि नारी शादी करती है तो माँ बनने का भाव करती है, इसलिए मेरा काम हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी, तो मैं रोकूंगी नहीं, मैं रोकूंगी नहीं। मुझे चाहिए थी संतान, मैं माँ बन करके मरना चाहती हूँ, न बन के जीना चाहती। कैसी होगी वो नारी? कैसी होगी वो नारी जिसने पति ने जब दीक्षा लेने की बात कही तो पत्नी ने कहा आप थोड़े लेट हो गए, आप विवाह करने के पहले बन जाते तो बहुत अच्छा रहता। अब तुमने विवाह कर ही लिया है तो थोड़े दिन और रुको, अब तुम्हें रुकना पड़ेगा, अब तुम ऐसे नहीं जा सकते। जाओगे तुम गलत मार्ग पर नहीं जा रहे हो, बहुत अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, मैं भेजूंगी, लेकिन अब मुझे तुम माँ बन के जाओगे, क्योंकि अब मैं किसी दूसरे से माँ नहीं बन सकती। शादी के पहले जाते हम किसी के द्वारा विवाह हो सकता था, लेकिन मैंने तमन्ना बनाई शादी के समय, आपको देख देख कर बनाई, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा, बस वो बेटा दे करके जाओ। जैसे ही गर्भ आया पत्नी खुद कहती है अब मैं ज्यादा अंतराय नहीं बनूंगी, जाइए कल्याण कीजिए। और मैं बेटे को पैर पर खड़ा करके, बेटे को किसी स्त्री को सौंप करके मैं भी यारिका बनूंगी। कैसा, देखो कैसा विचित्र, कितनी हिम्मत, कैसी है वो नारी जो गर्भ में बालक है और पिता को दीक्षा की अनुमति दे रही है। और जिंदगी कैसे चलाएगी, कैसे जिएगी? और पहली संतान है, कितनी उम्र होगी उसकी? शादी के 1-2 साल बाद ही तो हो जाते हैं। इसके बाद भी धन्य है ऐसी वीरांगनाएं, धन्य है ऐसे धर्म की बात। ये अब उसको ये भी कल्पना नहीं मैं कैसे जीऊंगी, मेरे घर में बालक है, इसको कौन पालेगा, कौन क्या करेगा? नहीं, जाइए। ऐसी स्थिति बन जाती। आज के समय कोई ऐसा दीक्षा ले ले तो क्या कोई नारी जाने देगी? नहीं। समाज जाने देगी? कानून जाने देगा? धर्म जाने देगा? कोई नहीं जाने देगा। कानून का बंद कोशिश करते हो, पत्नी के जा रहा है इस प्रकार, कानून रोक देगा, तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दीक्षा के लिए तो कानून ने रोक दिया, धर्म के लिए कानून ने रोक दिया, तुम रोक सकते हो, दुनिया रोक सकती है। क्या गर्भ में बालक आने के बाद पति को मौत से रोक सकते हो? है कोई कानून दुनिया में कि ये मौत अब तू इसको नहीं मार सकती है क्योंकि इसका बेटा गर्भ में है, इसका कौन जीवन जिएगा? कोई कानून दुनिया का बना हो, कोई शक्ति दुनिया की बनी हो, कोई मंत्र दुनिया में बना हो जो उस बालक, उस पुरुष को रोके? नहीं मर सकते अभी तो। ये संबंध ऐसे हैं,
ऐसे बीच में छोड़ के बिछुड़ जाएंगे, ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कई संबंध तो मैंने ऐसे देखे, शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बारात घर में नहीं आ पाई, वो मर गया। कोई 4 दिन जी के मर गया, कोई 8 दिन जी के मर गया, कोई महीने भर जी के मर गया। कितने लोग ऐसे। संबंध तुमने अग्नि की साक्षी में कहा था जीवन भर का, जीवन जीवन तक साथ देंगे। और भावना ये आई थी हमारी जन्म जन्म की, 7 जन्म की जोड़ी है, जन्म जन्म का साथ है। और घर तक भी नहीं पहुंच पाए, 2 दिन भी नहीं जी पाए, 8 दिन भी नहीं जी पाए। ऐसे कितने संबंध टूट जाते हैं। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं कर पाते। और तुम्हारे लिए उम्मीद है कि हमारा ये संबंध शाश्वत है, अविनाशी है। कहाँ है? टूट गया। गर्भ में बालक रह के मर गया, अब कहाँ जाए महिला, कहाँ जाए? बालक को जन्म देने के बाद मर जाते, अब क्या करे? कौन संबंध है जो वायदा करे कि इस संबंध में कभी नहीं टूटने दूंगा? संसार के संबंधों के संबंध में बनारसी दास ने लिखा, ये सब धोखे की ठाटी है, धोखे की ठाटी है। कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ये संबंध बंधु, हर संबंध को, संसार के संबंधों को चेप कमजोर है, बीच की गोंद कमजोर है, ये कभी टूट जाएंगे। सोच लो, विचार कर लो। हर संबंध बनाने के पहले विचार कर लो कि ये टिकेगा कब तक, गिरेगा कब तक। कहीं ऐसे मौके पर न छोड़ दे वे कि बीच नदी में कहे मैं तो बैठता हूं। ऐसे मौके पर ना हो जाए कि जिस समय तुम्हारे खाने की स्थिति है उसी समय उसका स्वार्थ, सुतदारा हो न सीरी शब स्वार्थ की। वो श्यार स्वार्थी था, दोस्त नहीं था, स्वार्थी था। दोस्त नहीं था, दोस्ती का संबंध था, लेकिन कितना स्वार्थी था। अपना पेट भरने के बाद पिटवा दिया अपने साथी को। ऐसे संबंध मत बनाओ। मैं कह रहा हूं, बहुत पाप लगेगा, बहुत दोष लगेगा। ऐसे संबंध मत बनाओ। नहीं बनाना श्रेष्ठ है। 2 ठूक कहो, मैं कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ। संबंध बनाते समय सोच लो, कहीं मैं इतना स्वार्थी तो नहीं हो जाऊंगा कि मेरे पेट भरने के बाद मैं अपने साथी को बर्बाद कर दूंगा, उनकी इज्जत धूल में मिला दूंगा, उनको कहीं का नहीं रहूंगा, उनको पिटवा दूंगा। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, नीति को स्वीकार करना। मैं तो नीति दे रहा हूं, नियत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नीति मान जाओगे। बहुत हितकारी नीति कह रहा हूं, बहुत हितकारी नीति कह रहा हूं। तुम बहुत श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम किसी से संबंध मत बनाना। कोई संबंध बनाने आए तो संबंध तोड़ देना, स्पष्ट नकार देना। जिनवाणी का वचन है। गुरु कह रहा है संबंध मत बना तू। जो संबंध बन गए थे वो कर्म की देन थी, तेरे हाथ में नहीं थे। जन्म लेने के लिए माँ बाप का संबंध तेरे हाथ में नहीं था, बन गया, बन गया। एक कर्म ने बना दिया। अब तू तो संबंध मत बना, क्योंकि तेरी मति सोच ले, निर्णय कर ले। तो कहता साहब संबंध तो बनाएंगे, अकेले मुझे डर लगता है, अकेले मैं नहीं जी पाऊंगा। तो फिर गुरु कहते हैं श्यार बन के तो नहीं बनाएगा, श्यार बन के तो नहीं बनेगा। पहले वायदा कर, नियम कर। पहली बात है, संबंध तो टूटना है कभी ना कभी, जीवन भर नहीं चलेगा भाई, ये निर्णय कर ले। लेकिन जितने दिन भी टिके उतने दिन श्यार मत बनना। सारे संसार के लोगों से हर संबंध में लगा लेना, भगवान और भक्त का भी लगाना, गुरु शिष्य का लगाना,
साधर्मी साधर्मी में लगाना, भाई भाई में लगाना, बेटे बाप में लगाना, पड़ोसी में लगाना, सब में जितने संबंध हैं, सब में एक निर्णय करो, संबंध बनाने के पहले श्यार बन के मत बनाना। जो तुम्हारा साथी है उसका भी पेट भरने दो, उसकी भी चिंता करो। अपना पेट भर के वहां मत लग जाना, अपना उल्लू सीधा करके फिर बर्बाद मत कर देना। अपने से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कितने संबंध ऐसे हैं जो श्यार के समान हैं, अपना स्वार्थ पूरा करके यू जन थ्रू। आज 99% संसार के यूजन थ्रू हैं, 99 कह रहा हूं, 99% संबंध यूजन थ्रू हैं। अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे के लिए कभी एक मिनट भी नहीं जीते हैं। इसलिए मैंने परसों कहा था, संबंध यदि तुमने बनाए हैं कि ये मेरा है, तो कुछ उनको सोचो, कुछ उनको देखो, कुछ उनकी सुनो, कुछ उनसे बोलो, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ करो, क्योंकि तुमने मेरा कहा है। चाहे वो देश हो, चाहे जाति हो, चाहे परिवार हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, चाहे भगवान हो, जहां तुमने मेरा शब्द किया है, उसी दिन से एक संकल्प कराया था परसों मैंने, इनके लिए मैं कुछ करूंगा। क्योंकि ये मेरे, बस मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर परोपकार नहीं करा रहा हूं, किसी से तुम्हारी चाकरी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि तुमने कहा ये मेरे है, मेरे पिता की मेरी बल्दियत है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, मेरा राष्ट्र है, मेरा नागरिक है, मेरी मानव जाति है। जहां जहां तुम मेरा लगा सको, प्राणी मात्र मेरा है, वहां लगाना। जितना तुम्हारी कुवत हो, मेरे बनाने की जितनी कुवत हो, बस मेरा बनाने की मैंने मनाही नहीं की, आगम समर्थन करता है। आगम में एकाकी परिणाम नहीं है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेशोक प्रमोदम। कहाँ संबंध तोड़ने की बात जैन दर्शन कहता है? कौन कहता है संबंध तोड़ो? संबंध तोड़ने की नहीं कह रहा है, संबंध कहता है, उसको सिखा रहा हूं, बताता हूं, यदि तुमसे नहीं टूटता है तो मत तोड़ो, लेकिन विश्वास की चैन, मैत्रीपने का जो भाव है वो संबंध बनाओ। और संबंध मेरा शब्द जिससे भी कहना, आज के बाद नोट लगा लेना, जब भी किसी को मैं मेरा कहूंगा, तुरंत ये भी संकल्प करूंगा, इसके लिए मैं इतना करूंगा। बस उसके साथ होमवर्क दे रहा हूं। एक पत्थर को भी, एक गमले में पौधा भी, एक गमले का पौधा मेरा होगा, मेरे बगीचे का होगा, ये मेरी बगीचे की घास होगी, ये मेरे बगीचे का पौधा होगा, ये मेरा कुत्ता होगा, ये मेरी बिल्ली होगी, ये मेरी गाय होगी, ये मेरा पशु होगा, ये मेरा तोता होगा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, ये मेरी पेंसिल होगी, ये मेरा कपड़ा होगा, ये मेरी गाड़ी होगी, ये मेरा जमीन होगा, ये मेरा मकान होगा, अचेतन भी ले लो। क्योंकि हमारे यहाँ संबंध दो के होते, सचित अचित और सचित अचित। जीवा जीवाधिकरण पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने कहा, अधिकरण दो है। अचेतन को भी, जिस पत्थर को तुम मेरा कहो, ये दीवार मेरी है, ये मकान मेरा है, ये पंखा मेरा है, ये लाइट मेरी है, ये घड़ी मेरी है, जो कुछ भी है, जहां जहां तुम्हारा मेरेपन का भाव आए, वहां मेरा शब्द बाद में बोलना, पहले ये निर्णय कर लेना कि इसको लिए मैं क्या कर सकूंगा, इसको मैं क्या दे सकूंगा, इसके संबंध में मेरे पास सोचने का समय है क्या? क्या कभी इसकी बात संबंध में कुछ विचार कर सकूंगा क्या? एक गमले में पौधा लगा दिया, यदि तुम्हारा नहीं है तो कोई उठा के ले जाए तो तुम रोकोगे तो नहीं? रोकोगे क्यों? मेरा है, पर पौधा तो लगा दिया, उसके संबंध में कितना सोचा तुमने? उसको कभी देखा? बताते हैं जंगल के पौधा
अनाथों की तरह पलते हैं, अनाथों की तरह पलते हैं, और बगीची के पौधा बेटे की तरह पलते हैं। बताते घरों के पौधे, महिलाएं जो माताएं होती हैं उनको प्यार करना पड़ता है, वो उनको छूती है, उनको पानी देती है, वो लहराते हैं। वो घर का पौधा है, वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है। किसी ने उसको मेरा कह दिया है। ओहो, ये मेरा कहना कोई साधारण साधना नहीं है, साधारण शक्ति नहीं है। जिसको तुमने मेरा किया है वो सनाथ हो गया है। एक अनाथ को सनाथ बनाता है। मेरे शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, जिसकी हमारे शास्त्रों में बाद में निंदा की गई, तोड़ने की बात, वो बाद में बताऊंगा मैं क्यों की गई। अभी तो तुम नहीं तोड़ पा रहे हो, तो मेरा शब्द कितना पावन पवित्र है, कितनी बड़ी साधना और तपस्या है। एक अनाथ बालक को उदाहरण दे रहा हूं। एक अनाथ बालक को कोई ने कहा, चिंता मत कर, तू अनाथ है, मैं तेरा पिता हूं, बालक हूं। बोलो, उस बालक को तुमने, उसका पुण्य कितना है। एक अनाथ बालक था, एक किसी ने बालक को जन्म देकर फेंक दिया, कुत्ते बिल्ली खाते थे, और तुमने गोदी में उठा लिया, उसका पालन किया, इसका पुण्य बताओ कितना है। मैं तो उससे लगाता हूं, एक चींटी को बचाने का इतना पुण्य, तो एक संगी पंचेंद्री को बचाने का कितना पुण्य। मैंने एक बार, अजमेरा जी थे भोपाल के, उन्होंने मातृछाया के संबंध बताया। मातृछाया होती, ऐसे वो बच्चे जो लोग नाजायज पैदा करते हैं, कितना बड़ा सोचता नाजायज बच्चों का, मार डालते हैं उनको, इसलिए कि मैं कहाँ ले जाऊं इसको। उन्होंने कहा नहीं, मारो मत, मुझे दे जाओ, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, तुम्हारी इज्जत भी बचेगी, सब कुछ बचेगा, मुझे। मैंने कहा ओहो अजमेरा जी, इससे बड़ा पुण्य क्या। मैं तो कहता हूँ, हर नगर में तुम ये कहो कि दुनिया के नाजायज संबंध खत्म हो जाएं, ना हुए हैं, ना हो रहे हैं, और ना होंगे। चौथे काल में नाजायज संबंध हुए। कर्ण की क्या स्थिति थी, पांडु की क्या स्थिति थी, किस प्रकार की स्थितियां बनी, सबको मालूम है। चौथा काल था, चतुर्थ काल था, नेमिनाथ भगवान का काल था। पाप दुनिया में कभी खत्म हुए नहीं है, पापों को नहीं हटाया जा सकता है, पापी को बचाया जा सकता है। उपदेश पाप को नहीं होता, उपदेश पापी को होता है। घृणा पाप से की जाती है, पापी से नहीं की जाती। कभी भी तुम कहो महाराज तुम खूब उपदेश दो, ये नाजायज संबंध खत्म हो जाए, भगवानों के उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ा, भगवानों के उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार आचार्य सिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम बूचड़ खाने नहीं रोक सकते, हम बूचड़ खाने नहीं रोक सकते, हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि सरकार उनके साथ है, कानून उनके साथ है, लाइसेंस उनके पास है। ये हमारा अधिकार की बात नहीं। बूचड़ खाने के संबंध में लोग आए, महाराज जी यहाँ बूचड़ खाना, तो बोले अपन क्या कर सकते हैं, सरकार ने मान्यता दी होगी, सरकार से अनुमति लेके आ रहा है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। और आचार्य महाराज जी, गुरु जी आपके पास आकर के भी हमें कोई उपाय नहीं, आप हमारे भगवान हैं, इस युग के भगवान हैं, हमारे आप सब कुछ है, आपके बिना मेरा कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाओ। जब जनता परेशान हुई तो ऋषभदेव के पास गए थे, आज के समय आप ही मेरे हैं। आचार्य ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में कोई आज तक ऐसा मंत्र नहीं बना जो बूचड़ खाने बंद करा दे, आज तक नहीं बना। भगवान के पास भी मंत्र नहीं था। तीर्थंकर जिस समय थे उस समय भी हत्याएं होती थी, मर्डर होते थे, मांसाहार थे, चौथे काल में भी मांसाहार थे। आज तक कोई मंत्र दुनिया में नहीं बना जो पापियों के पाप रोक दे।
तीर्थंकरों के जितने पाप आज हो रहे हैं वे सब पाप शास्त्रों में देखो हर पाप होता था। अंजन चोर कौन से समय था? रावण जैसे पापी कौन से समय थे? कंस जैसे पापी कौन से समय थे? सतयुग में। इन बड़े बड़े तीर्थंकर पापियों को तो मार डाला लेकिन पाप को नहीं मार पाए। पापियों को मार डाला, रावण को मार डाला, लेकिन आज तक स्त्रियों के अपहरण करने वालों को कोई नहीं मार पाया। पाप को कोई नहीं मार पाया, कोई नहीं मार पाया आज तक। पूरा हर दर्शन के साथ उठा के देख लिए, हर युग में पाप जिंदा रहा है। एक पापी को हमने मारा, 10 पापी और जिंदा रहे। पाप कभी नहीं मरेगा, पाप कभी नहीं मिटेगा। पाप की जड़ें उतनी ही मजबूत हैं, कई बार धर्म से ज्यादा मजबूत पाप की जड़ें होती। ऐसे युग हैं जहां पाप ही पाप रहेगा, लेकिन ऐसा कोई 3 लोक में स्थान नहीं है जहां धर्म ही और धर्मात्मा ही धर्मात्मा रहे। कोई स्थान, श्रद्धालु में भी अनंत नगोदिया जी भरे पड़े, कोई स्थान। पाप को नहीं मार सकोगे। बेचारी जनता आचार्य पास उठ के चली गई। बोले भैया अंतिम शरण थी, पर आचार्य क्या कर दे? कोई साधना हो तो कर ले। तीर्थंकर क्या करे? कोई मंत्र हो तो जप ले, कोई साधना हो तो कर ले। कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। कान खोलकर सारी दुनिया सुन ले। पापियों को कभी रोका नहीं जा सकता, पाप कभी नष्ट नहीं होगा। कभी कल्पना मत करना। पाप कोरोना जैसा है, पाप कोरोना जैसा है, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। कोई उपाय करो, बढ़ रहा है। जितना जितना रोक रहे हो उतना बढ़ रहा है। प्रयास पूरा विश्व लगा हुआ है, हर देश, इसमें कोई दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, हर देश परेशान है। ऐसे महानुभाव, बड़े बड़े तीर्थंकर, जैसे आपके बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, ऐसे इन पापों को मिटाने के लिए बड़े बड़े तीर्थंकर आ गए, बड़े बड़े मुनिराज पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस दुनिया से पाप को नहीं मिटा पाए। मांसाहार नहीं मिटा पाए, हत्याएं नहीं मिटा पाए, हिंसा खत्म नहीं कर पाए, झूठ खत्म नहीं गाए। वसु राजा कौन से युग में था? पंचम काल के चौथे काल में? चौथे। अंजन चोर, विद्युत चोर कौन से काल में? विचारियों की तो गणना नहीं। परिग्रह को लोभ साथ में रख जाने वाले, परिग्रह की मूर्छा करने वाले कौन से काल में? सब मन, सब एक पाप। जो लोग कहते महाराज ये कल युग है, काई करो, मैंने कहा सतयुग में यही था, इससे ज्यादा था। हाँ सप्तम। अब आचार्य बस उसी के बाद हमने देखा आचार्य से लोगों को नमोस्तु करके जाते रहे, उन्हीं के लिए देखते रहे, उन्हीं लोगों को देखते रहे। वो आज एक दरवाजे से मैंने किसी को खाली भेजा है। महान आत्माएं वे नहीं हैं जो दरवाजे से खाली हाथ जाता है। महान आत्माएं वो हैं जिनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं जाता। बड़े आदमी का लक्षण यही है। अच्छा से कुछ फीलिंग हुई, मेरे दरवाजे से आए, मैं कोई इनको रास्ता नहीं बता पाया, मैं इनको को उपाय नहीं दे पाया, मैं इनको 2 सांत्वना के शब्द भी नहीं दे पाया। सांत्वना के शब्द भी नहीं दे पाया। कैसे दूं सांत्वना? बताओ क्या करूं? चिंता मत करो, बंद हो जाएंगे। एक दे दूं, नेताओं जैसा आशीर्वाद दे दूं क्या? दे हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। आचार्य जी कहते मैं कैसे सांत्वना दे दूं? हाँ चाहो तुम लोग खुश रहो, हम बंद करवा देंगे, हो जाएगा। हो ही नहीं उनके हाथ में। सांत्वना के 2 शब्द नहीं दे पाए। लोग उछल हुए, आचार्य ने आंख बंद कर ली। हम लोग उठ के चले गए। 2-3 दिन के बाद आचार्य ने फिर इसको लिया।
तुम लोग मेरे से उपाय पूछते हो कि बूचड़ खाने कैसे बंद हो, ये बंद नहीं होंगे। एक उपाय है जो तुम्हारे और हमारे हाथ में है। बूचड़ खाने बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन बूचड़ खानों में जो जानवर कटते हैं, गाय कटती है, उस गाय को हम रोक सकते हैं। गौशाला खोलो, गाय को जितना रॉ मटेरियल है सब अपने कैद कर लो गौशालाओं में। बूचड़ खानों को कच्चा माल नहीं मिलेगा, कहां से लाएंगे? गाय तो हिंदू के पास है, गाय तो जैनियों के पास है, ये हमारी माता है। आप वायदा करो। क्या जबरदस्त साथ। मैंने भी ये इसी उद्देश्य को अजमेर के अंदर दिया था। 21 गांवों को मैंने शपथ दिलाई थी, गाय नहीं जाने देंगे। कसाईयों के पास ना गाय होती है ना भैंस होती है। किसी कसाई के पास गाय नहीं होती, किसी कसाई के पास भैंस नहीं होती। कसाई और भैंस होती है हमारे और आपके पास। हम वायदा कराएं। मैंने एक बार आरएसएस वालों को कहा था, बजरंग दल वालों को कहा था, जैनियों से कहा था कि सारे भारत के जितने लोग हैं हर गांव में एक अभियान चलाओ, गाय खूंटे पर मरेगी, जो हम खाएंगे वो उसको खिलाएंगे। हम भूखे मरेंगे तो गाय भी भूखे मरेगी, गाय खूंटे पे मरेगी। एक नारा लगाना है बस सारे विश्व को, गाय खूंटे पे मरेगी। जहां जन्मी है, जहां जी है, जहां उसने दूध दिया है, वहीं मरेगी। जिस जीव का जहां जन्म हुआ है उसको ऐसे ही अधिकार मिलना चाहिए। जैसा एक बेटा तुम्हारी गोदी में जन्म जाता है तो वो तुम्हारी वसीयत का अधिकारी हो जाता है। एक बेटा आपके घर में जन्म जाए तो उसके कितने अधिकार हैं? संपूर्ण अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, वारिस अधिकार। बस जो जिस घर में बछड़ा जन्मेगा, बछड़ी जन्मेगी, वो उस घर का बेटा और बेटी होगी, उसको पूरा अधिकार होगा। वो यही मरेगी। अब ये परिवार का एक सदस्य है, परिवार का एक सदस्य है। यदि ये नारा, मात्र एक नारा चला जाए, सारे विश्व के अंदर एक गाय एक भैंस कट जाए तो गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि कसाईयों के यहां गाय भैंस है ही नहीं। एक मां चौराहे पर लुट गई, लोगों ने कहा मंत्री से इस्तीफा लो, लुटेरे को पकड़ो। संत के पास गए, साहब आप ऐसा ऐसा हो गया कल, तो वो तो ठीक है, तो साहब आप भी समर्थन करो, नेताओं के इस्तीफा लो, चोर को पकड़ो। मैंने कहा चोर को तो मैं पकड़वाऊंगा, पहले ये पूछो उस माँ का कोई बेटा है कि नहीं। बोले है, तो उस बेटे को पकड़ो पहले, कि उस बेटे ने, जिस बेटे ने माँ को रात के 12 बजे घर से निकाल दिया है, पहले बेटे को पकड़ो। चोर पकड़ भी लोगे तो भी ये घटनाएं घटती रहेंगी। सबसे बड़ा पापी संसार में है जिसके घर में गाय जन्मी है, उसने उसको बेच दिया है। सबसे बड़ा कसाई दुनिया का, सबसे बड़ा कसाई। मैं उस कसाई की चर्चा कर रहा हूं जिसके घर में बछड़े ने जन्म लिया था, जिसके घर में गाय जन्मी थी, दूध देने के बाद उसको बेच दिया, बछड़े को बेच दिया। उसको वही पाप लगेगा जिसे बेटे को बेचने का पाप लगता है, बेटी को बेचने का पाप लगता है। और यदि वो कटने चला गया तो उसको वही पाप लगेगा जो बेटे की हत्या का पाप लगता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे घर में जन्मा है वो, तुम्हारे नगर में जन्मा है वो, तुम्हारे गांव में जन्मा है वो, तुम्हारी सीमा में, नगर पालिका की सीमा में जन्मा है वो वहां का नागरिक है। महावीर का नारा था ये कि नागरिक वही नहीं है जो मनुष्य है, नागरिक वह है, जन्म सिद्ध अधिकार का अर्थ है जो जिस भूमि पर जन्मता है वो वहां का नागरिक है। पशु भी क्यों ना हो, पशु भी क्यों ना, वो भी नागरिक है, वो भी नगर पालिका के अंतर्गत आता है, उसको भी जीने का अधिकार है। और अब यदि उसके साथ गलत हुआ, तुमने निकाला
तो एक बेटे को, एक नागरिक को निकालने का पाप आप खुद निर्णय कर लीजिए। महावीर ने बकरी को क्यों दूध पीने को मना किया? क्यों दूध पीने को मना किया? बकरी का दूध सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, सब जानवरों से सबसे ज्यादा शुद्ध बकरी का दूध होता है, बिल्कुल पेवर शुद्ध। बकरी का भी कोई गंदगी नहीं कर, सबसे शुद्ध है। मात इस कारण से कि बकरी का क्या होगा, बकरी का क्या होगा। शेखावाटी जब मैं गया, वहां सब जैनियों के यहाँ बकरे थे, बकरियां थी। उन्होंने आगे पूछा, महाराज हम लोग यहाँ बकरियां रहती हैं, आप बकरी का दूध लोगे क्या? मैंने कहा ये तो बाद में है, पहले बताओ बकरी का क्या करते हो, बकरी का क्या करते हो? बोले हम तो अपने नौकर को दे देते हैं। नौकर से पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं तो मुसलमान को बेच देते ईद के दिन, अच्छे पैसे मिलते। मैंने कहा ये हाल है, बकरी वो पाल सकता है जो बकरे को भी पाले। सबसे ज्यादा बकरे बुद्ध जितने हैं जैन में, हिंदुओं में, सब घर में बकरियां थी। वहां पर बहुत सारे राणौली वगैरह वो स्थान है ना, घरों में बकरियां थी। तब मैंने कहा ये क्या, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? बकरा तुम्हारे यहां जन्मता है, तुम्हारे बेटे के समान है, और तुम नौकर को दे दे। कभी बेटे को नौकर को दिया क्या तुमने? बोले नहीं दिया। तो बोले ये भी बेटा है। एक जैनी के मन में ये भाव आया, जैनी है या कोई है दूसरा, उसने सोचा कि ये तो मामला ठीक नहीं, दूध तो पी ले बकरी का, बेटे को कसाई दे। बकरा साला खोली, बकरा साला, क्योंकि लोगों को बकरियां बंद तो करा नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, बकरी तुम रखो, दूध तुम पियो, बकरे को कसाई को मत बेचो। 2000 बकरे हैं यहीं पास में, मकराना से आगे जाओ तो एक मारोट पास बकरा साला है। वो व्यक्ति मिला, बोले महाराज जी मुझे आप जैसा जो आपने देखा यही। मैंने कहा सारे लोग बकरी का दूध पीते, बकरे कसाई को पहनते थे। तो बोले मुझे तो ऐसा लगा गाय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बकरे को बचाना है। मैंने बहुत खुशी हुई, ये है दयालु। बकरा साला, बकरे बकरे हो उसमें, जिंदगी जीते आराम से, अपनी मौत मरते। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। इसी प्रकार से जब गाय का दूध, बकरी का दूध हम लोगों ने इसलिए त्याग दिया कि उस निमित्त से बहुत नुकसान हो सकता है। गाय को तुम बेच रहे हो, गाय के बछड़ों को बेच रहे हो, नहीं, उसको जन्म सिद्ध अधिकार। मात एक नारा विश्व का लगे, गाय का जब बछड़ा जो भी जन्मेगा, जिस खूटे पे जन्मेगा वहां का मालिक होगा, बेटा होगा, वसीयत का अधिकारी होगा, एक हिस्सा उसका भी होगा, एक हिस्सा उसका भी होगा। 15-20 साल जीता है, ज्यादा जीता भी नहीं बेचारा, 15-20 साल वही जिएगा, क्योंकि ये मेरी सीमा में जन्मा है, मेरे घर में जन्मा है। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये संबंध कोई मानने को तैयार नहीं। कुछ नहीं बंधुओं, ये होता है। थोड़ा सा एक अच्छी प्रोसेस है। आचार्य श्री ने प्रोसेस दी कि नहीं तुम आए हो, मैं 3 दिन में सोचने की बात बता रहा हूं, गायों को बचाओ। ये अपने हाथ में है, सरकार रोक नहीं सकती, कोई कसाई रोक नहीं सकता। घर घर अभियान चलाओ, गाय घर में मरेगी। और जो घर में नहीं पाल सकता है, घर घर नगर में गौशाला खोले, हर गांव नगर में एक गौशाला हो। दूसरों की गायों को नहीं, अपने नगर की सीमा के अंदर जो गाय दूध देना बंद कर दे उसे कसाई को मत बेचो, गौशाला में खोल छोड़ जाओ। नगर की सीमा की गाय नगर की गौशाला में रहेगी, दूसरी गौशालाओं को मत दो। और हर नगर में एक एक गौशाला हो जाए। किसके लिए? बड़ी गौशाला नहीं, मात्र उस गांव की जो गायें हैं, बूढ़ी गाय है, उनको पालेगा, उनको रखेगा। छोटी सी गौशाला होगी, हर गांव में होगी तो कोई भार नहीं पड़ेगा, और सब लोग वहां जाकर गौशाला बंधेंगे। हर गांव में बन जाए, बूचड़ खाना बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत 100 गौशाला सब में बन रही हैं गौशालाएं। आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा अभियान चला, राजस्थान में भी मैंने चलाया, उतना सफलता को प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर घास फूस चरने के आदि की व्यवस्था नहीं। बुंदेलखंड में एक बड़ी सुविधा है, वहाँ 12 महीने नदियों में पानी बहता है, घास होती है, मिलता है। यहाँ की हालत तो बहुत बुरी है।
अकाल पड़ गया अभी बीच में एक बार, तो गायों को बुंदेलखंड भेजना पड़ा था 2000 में, तो बड़ी समस्या आती है। चलो कोई बात नहीं, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आप लोग बस यही स्थिति में बना रहा हूँ, पाप नहीं मिटा पाओगे, पाप मिटाने की गुंजाइश मत रखना, वो तो होंगे। बस अब मैं इतने कहना चाहता हूँ, संबंध तो तुम बनाओगे, बनाओ, संबंध तो बनाओगे तुम, बनाओ। बस मेरी नीति गुरु ने कहा पहले ये वायदा करो, संबंध श्यार जैसा तो नहीं होगा, संबंध श्यार जैसा तो नहीं होगा। अपना उल्लू सीधे करते ही तुम अपने दोस्त को, अपने संबंधी को पिटवा दो। जन्म लेते ही माँ बाप को भाड़ में झोंक दो। ये जितने बच्चे माँ बाप को जन्म लेने के बाद, भाई के बाद छोड़कर अलग हो जाते हैं, लो आज मैं उनको टाइटल देता हूं, ये मानव नहीं, ये श्यार हैं और मर करके श्यार होंगे। माँ बाप से जन्म लिया, सेवा कराई, बड़े हो गए, पालन पोषण कराया, शादी भी है, अपनी पत्नी को लिया और बुढ़ापे में छोड़ के चले गए, ये श्यार है, बेटा नहीं, ये श्यार का संबंध है। बोलो भारत में ऐसे कितने श्यार हैं जो माँ बाप को छोड़ करके और अपना, ये श्यार संबंध। बस नीति कहती है, धर्म तो क्या कहता है, मत बना रहे संबंध, ये संबंध ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, धर्म कहता है। धर्म और नीति में एक दिन हमने बहुत अंतर बताया था, धर्म और नीति बहुत अंतर होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन अंतर बहुत होता है, बहुत अंतर। धर्म ने तो यही कहा, बहुत समझाया, बेटा संबंध मत बनाओ, ये संबंध ज्यादा चलेंगे नहीं, ये संबंध कभी भी कर्म तोड़ देगा, तुम तोड़ दोगे, समाज तोड़वा देगी, परिस्थितियां तोड़वा देंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें धर्म की बात समझ में, तो अब मैं नीति की बात कर रहा हूं। नीति किसी को तोड़ती नहीं है, जोड़ने की व्यवस्था बनाती है। धर्म तोड़ता है कि तुम तोड़ दो, जो कल टूटेगा उसे आज तोड़ दो, जो कल छूटना है उसे आज छोड़ दो। कल सब कुछ छूटेगा, हे श्रमण तू आज छोड़ दे। नंगाई आया था, नंगाई जाना है, बीच में कपड़े क्यों पहन रहा है? धर्म की नीति है। धर्म कहता है जो कल छूटेगा उसे आज छोड़ो, छोड़ना तो है ही। जो संबंध कल टूटेंगे आज तोड़ दो, वो धर्मात्मा जी है। इसलिए जितने साधु संत धर्मात्मा होते हैं वे संबंध तोड़ते जाते, सबसे, देखो परिवार से, धन से, दौलत सब तोड़ दिया, यहाँ तक कि भगवान से भी, गुरु से भी, जिनवाणी से भी संबंध तोड़ करके मात एक टंकोत की गाय एक पिंड स्वरूप अहम एक को खलु शुद्धो दंशन नान मयू सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु, अपने में रह जाते, सब संबंध तोड़। ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म कहता तोड़ो, भगवान से भी तोड़ो संबंध, नमोकार मन से भी नहीं, कुछ नहीं, अप्पा अपम भी रहो, ये धर्म है। अप्पा अपम ही रहो, यहां तक संबंध तोड़ देता है। पर्याय पर्यायी का भेद मत करो, गुण और गुणी का भेद मत करो। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहा, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। क्या ये तीनों अभेद अभिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चलता, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा। ये 5-7 पंक्तियां ऐसी लगती हैं जब भी पढ़ता हूं, ये परम पैनी से शुरू होती है। जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु कर, ऐसा कुछ है ना। फिर आगे जब वो कहते हैं प्रमाण नय निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में, देखे वाह मर गए उन प्रमाण नयों को पढ़ करके। प्रमाण नहीं रधिगमा, ये व्यवहार नय निश्चय न, दांत घिस गए रट रट के, गंजा हो गया पढ़।
और अंत में जाकर कहा प्रमाण नए निक्षेप। तत्वानुसूत में अपन ने क्या पढ़े? प्रमाण नए निक्षेप, रटे नहीं समझ में आए तो टेंशन किया, और अंत में कहता बांधो इनको बोरिए बिच्छर। प्रमाण नए निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे। क्या बात है, ये धर्म है। वे जो 5 पंक्तियां हैं वे सब धर्म है, वो धर्म है। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, एकाकी होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, दुर्लभतम दुर्लभ है। कुंदकुंद स्वामी ने तो कहा तू एक समय को भी एकाकी का अनुभव कर ले, मैं तुझे पास कर दूंगा। यत निच यगवो समवो सब्बत सुंदरो लोये, बस इतना ही लेना। एक समय की कितनी बड़ी छूट दे दी। एक समय को तू अकेला रह के दिखा दे, एक समय को एकत्व भक्त में, एकत्व में, बस मैं एक हूं, बस ज्ञान से भी परे हो जा। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं, मात ज्ञान भाव, जानना देखना भी नहीं, मात ज्ञायक भाव। जान नहीं रहा हूं, जानने में आ रहा है। ज्ञायक भाव का जानना नहीं, जानने में आ रहा हूं, बस साक्षीभूत हूं। ना मैं कुछ परिवर्तन कराने वाला हूं ना मिटाने वाला हूं, मात्र एक साक्षी हूं, बस देख रहा हूं। ज्ञायक स्वभाव भाई, एक टंकोत किरण ज्ञायक। टंकोत किरण शब्द दिया पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज, कुंदकुंद भगवान ने नहीं, अमृतचंद सूर्य महाराज। टंकोत किरण, टंकोत किरण का अर्थ होता है तेरे अलावा कुछ नहीं, इधर उधर भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं, भेद रत्नत्र भी नहीं। जब अपने ही गुणगुड़ी में अभेद कर दिया तो भगवान पंच परमेष्टि तो आते कहाँ हैं? धर्म की बातें तो हम सुना ही नहीं पाते, क्योंकि अभी हम तुम्हें धर्म के योग्य ही नहीं समझ रहे। धर्म की बातें तो जब कोई इन नीतियों को पार करके आवे, नीतियों को पार करके आवे, तब धर्म की बात बनती है। कैसे कह दूं तुमसे कि तुम एकत्व भक्त में आ जाओ, तुम एकाकी हो जाओ, अकेले हो जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं। दूसरी जो हम नीति की बात करें, नीति क्या है? संबंध को तोड़ती नहीं है, संबंध को जोड़ने की व्यवस्था बनाती है। नीति है वो चैंप, नीति है वो विश्वास, नीति वो है जो संबंध को सुव्यवस्थित करती है। संसार छुड़ाती नहीं है, संसार को सुव्यवस्थित करती है। संसार को सुभाषित करती है, संसार को सुगंधित करती है, संसार को तुम्हें गंदेपन से बचाती है। वो झाड़ू लगाती है नीति। धर्म कहता है क्या झाड़ू लगाना, जिसको छोड़ना है। धर्म कहता है, धर्म कैसा होता बताऊं? बिल्कुल सरल उदाहरण। क्या सुधारना लगे संसार में? क्या पुण्य और पाप? ये पुण्य है ये पाप है, क्या लेना देना तुम्हें? पुण्य सफाई है, पाप गंदगी है। एक कमरा था ऐसा, तो वो जाने लगा। आप लोग करते ना जैसे धर्मशालाओं में करते ना आप लोग, जब आते हो तो थोड़ी सी गंदगी आपको पसंद नहीं है, थोड़ी सी गंदगी, तुरंत मैनेजर पर चढ़ते, क्या ये कमरा मचा रखा है, ये कमरा दिया मुझे, मैंने पैसे दिए। बहुत बड़बड़ाते हो आप। आपका थोड़ा सा गंदा हो, बेडशीट थोड़ी सी गंदी हो, कमरे में कचरा पड़ा हो, टॉयलेट बाथरूम गंदो, तो बोलो यात्री के क्या हाल होते, आपके क्या हाल हो गए? बनू भैया, तुम्हें यदि गंदा कपड़ा दिया जाए, बहुत ही गंदा, इसको कम गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा ऐसा आता है गणेता सांप जैसा गुस्सा है इसका। आता नहीं, आए तो बोलो उस समय कैसा लगेगा? ये कमरा मुझे, गंदगी पड़ी, सफाई नहीं जड़, थोड़ा सा विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? सबको आएगा, मुझे ही आ जाएगा, चिंता मत करना। मुझे किसी संशाला में जाके झाड़ू मारू पड़ना, खूब गंदगी हो जम की, और वहां मेरा पाटा लगा देना, फिर देखना मेरा रोग। कभी एक आदि करके देखना, रे भैया मेरी शांति को देखना। वैसे मैं शांत, सब जानते मैं तो शांत वैसे नहीं, लेकिन फिर भी मेरी शांति खूब शांत में। कोई कहे महाराज शांति के भंडार है, शांति के, थोड़ा एक गंदगी, सब में पूरे कमरे में गंदगी पड़ी हो सब, और वहीं पाटर, महाराज जी आपको यहीं बैठना है।
तो थोड़ा मेरी वीडियो जरूर बनाना चेहरे की, ऐसा देखो कैसा लगेगा बोलो। चलो प्रदीप भैया तुम बता दो, तुम ज्यादा रुकते हो फ्लैश, इसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा कमरा चाहिए, बिल्कुल फ्लैश वाला। ये तो फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी भंदगी में गुजारा कर लेता है क्योंकि ये, लेकिन ये तो वीआईपी बिल्कुल साफ सुथरा, यानी ऐसा गंदा कमरा दे दिया तो को प्रतिष्ठा ही में इसका मन बिगड़े। वो तो सब बात की बात है। शुरुआत में कैसा लगा, जब मैं खुद चपेट में आ रहा हूं ना, मुझे भी लगा कि ये कोई कमरा है कि शादी को बैठने लायक है क्या, लगेगा मुझे। यहां बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं भी बुरा नहीं हूं, और आप भी होना ही चाहिए। आदमी है कोई ऐसे थोड़ी है कि गंदे बढ़ जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद कि मुझे गंदा कमरा देने पर मुझे गुस्सा आया। तुम्हें भी धन्यवाद, तुम्हें भी धन्यवाद। होना ही चाहिए, आदमी है कोई ऐसे थोड़ी। बस अब यहां पर देखना, आप आशीर्वाद मिल गया है, अब गाल तैयार करना है जम के। क्या जाते समय भी सोचते हो कि मैं कमरे को इतनी ही सुंदर साफ करके छोड़ के जाऊंगा जैसा मुझे मिला था? जैसा मिला था मुझे कितना साफ सुथरा कमरा मिला था, कितना बढ़िया मिला था। जाते समय कमेटियों से पूछता हूं, मैनेजर से पूछता हूं, किस यात्री ने जितना साफ सुथरा कमरा तुमने दिया था उतना ही साफ सुथरा करके तुम्हें सौंप गया? समय आपका हो गया? हाँ हो गया भाई, मैं ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब कमरों की सफाई में लग गया तो टाइम कहाँ पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, अपन करेंगे चर्चा और करेंगे। अभी इतने सब समझ लें, कभी ऐसा मिले देखना। अभी अपने संबंधों की बात चल रही है और धर्म और नीति की बात चल रही है। आज अपन ने धर्म और नीति को थोड़ा समझा और समझाने का प्रयास करूंगा। महावीर भगवान की नीके ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीद हो ढोक। हे जिन वाणी भार दी तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख जैन। देव बजो हरिंद को गुरु सेवा ने